राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मिथुन राशि 30 वर्षों के बाद बड़ा परिवर्तन, व्यापार में लाभ, अपार सुख। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मिथुन राशि, बहुत बड़ा परिवर्तन जिसका आपको इंतजार था, वह घड़ी, वह पल, वह समय आ गया। मिथुन राशि, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च का महीना 14 मार्च को जब सूर्य देव आपके भाग्य से निकल करके आपके 9वें घर से निकल करके आ जाएंगे आपके 10वें घर में, आपके कर्म के घर में, मीन राशि पे। और यहीं पे बुध महाराज नीचस्थ अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में होकर के 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से आपके सुख के घर को देखेंगे। फिर आएगा 29 मार्च का समय, रात्रि को लगभग 10 बजे शनि महाराज यहां से निकल करके 30 वर्षों के बाद मीन राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में आएंगे। इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यह परिवर्तन पुनः 30 वर्ष के बाद ही होगा जब ये मीन राशि में आएंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। यह घर होता है कर्म का, और कर्म के मालिक होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज स्वयं कर्म के घर में आएंगे तो यकीन मानिए आपका कर्म बढ़ेगा। आप जितना कर्म करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना आपको फल मिलेगा। बगैर कर्म किए शनि महाराज कुछ देने वाले नहीं हैं। तो कर्म को तेज कर दीजिए, कर्म बढ़ा दीजिए, आपको फल की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह समय जो होगा आपके लिए बेहद चमत्कारी, बेहद फायदेमंद होगा। फिर इनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। यह व्यय का घर है, तो खर्च पर नियंत्रण रखेंगे। इसीलिए कहते हैं हमसे जुटे रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब आप पहले से जान गए कि खर्च पे कंट्रोल करना है तो खर्च अधिक नहीं होगा। फिर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर में। सुख में तो आपके इजाफा होगा ही होगा। थोड़ा वाणी पर संयम रखना है, क्रोध से बचना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, 7वें घर पे। दाम्पत्य का घर है यह, और यही घर बिजनेस व्यापार का है। तो बिजनेस व्यापार में लाभ, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। थोड़ा क्रोध से बचना होगा। बिजनेस व्यापार में भी क्रोध से बचेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे तो बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। तो यह जो समय है, यह जो गोचर हुआ है, आपके लिए बहुत फायदेमंद, बहुत चमत्कारी है। इस समय में हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिएगा। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करिएगा मंगलवार और शनिवार को। जितना हो सके उतना पूजा हनुमान जी का करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।